नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। आज हम इस बुक का जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है नेगेटिव थिंकिंग नेवर हेल्प्स। नेगेटिव थिंकिंग नेवर हेल्प्स। यहाँ पे ऑथर हमें समझाना क्या चाहते हैं, मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं, या ओवरऑल इस चैप्टर का ब्रीफ क्या है, क्रक्स क्या है, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि जनरली हमारा जो माइंडसेट है, हमारा जो सोचने का तरीका है या सोचने का जो हमारा नज़रिया है, वो ज़्यादातर लोगों का हमारा नेगेटिव होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हम नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन इस नेगेटिव सोच की वजह वजह से हम ये नहीं समझते हैं या ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि हम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। हमारी लाइफ जो है ऑन एन एवरेज रह जाती है। हम लोगों को देखते हैं कि लोग लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं और फिर उनको सोच के जेलसी फील करते हैं, उनके साथ एनवी करते हैं। और लेकिन हम कभी ये सोचने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है, हम उस पोजीशन पे क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, या हमारे अंदर ऐसा कौन सा शॉर्ट कमिंग्स हैं, हम क्या अपने आप में इम्प्रूव करें जिसकी वजह से हम भी लाइफ में सक्सेसफुल पाएँ। तो ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा थॉट प्रोसेस नेगेटिव है उसका कारण क्या है, और कुछ टेक्निक्स हमारे साथ शेयर करते हैं कि किस तरह से हम अपना नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। और जब हम अपना थॉट प्रोसेस जो है नेगेटिव से पॉजिटिव करते हैं तो अल्टीमेटली जो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं जो रिजल्ट्स हैं, जो एवरेज आ रहे होते हैं या अप टू मार्क नहीं आ रहे होते हैं, किस तरह से वो इम्प्रूव करते हैं, और जो हम लाइफ में रिजल्ट्स गोल्स अचीव करना चाहते हैं हम उनको प्राप्त कर पाते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर एक कोट से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कोट ये है कि ऐसा कोई कहते हैं दुनिया में कानून नहीं है कि जिसके साथ अगर आप का थॉट प्रोसेस ये है कि मैं ये नहीं कर सकता, और वो जो कोई कानून दुनिया में ऐसा नहीं पैदा हुआ कि वो आपसे वो करवा सके। या यूं कहें इसको सिंपलर लैंग्वेज में कि आपका अगर थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, अगर आप कहते हैं पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं, या कहते हैं आपकी छोटी सोच है या नेगेटिव सोच है, तो दुनिया में कोई भी कहते हैं यू कैन से नेचर भी आपसे कहते हैं अच्छा नहीं करवा सकती, कोई बड़ा काम नहीं करवा सकती, या आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ऑथर बात करते हैं, कहते हैं मुझे कहते हैं आज तक अपनी लाइफ में कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिला जो कि मेरे पास आए और ये बोले कि मैं लाइफ में कभी कहता कि मैं पॉजिटिव सोचा और मुझे रिजल्ट ना मिले हों। और जनरली होता क्या है कि लोग हैं वो कहते हैं मैं ज़िंदगी में बहुत नेगेटिव हूँ, और मुझे ये नेगेटिविटी जो मेरी है मुझे पे करती है। कहते आज तक मुझे कोई ऐसा इंसान आके नहीं मिला और मुझे ऐसा मैसेज कन्वे किसी ने नहीं किया कि कोई कहे आके कि मैं नेगेटिव सोचता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हूँ और मुझे इस नेगेटिविटी का बहुत फ़ायदा होता है, मैंने रिज़ल्ट में कहते हैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुआ हूँ मैं अपनी नेगेटिविटी की वजह से। तो मुझे कहते हैं आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला। और यहाँ तक बात आती है पॉजिटिव थिंकिंग की। कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग हमारी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती है, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग, हमारी पेरेंटिंग ऐसी नहीं हुई या होती जनरली कि हमारा थॉट प्रोसेस जो पॉजिटिव हो। इसलिए हमारा क्या है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं लाइफ में, हमारे गोल अचीव करने की जो परसेंटेज है वो कम होती है। और जहाँ तक बात करते हैं कि लोगों का एक माइंडसेट बन जाता है या बना हुआ है, लोग सोचते हैं कि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे जो रिजल्ट हैं लाइफ में जो हैं वो अनरियलिस्टिक जो गोल्स हैं हम वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उनको पॉजिटिविटी पे विश्वास नहीं है, दे डोंट थिंक के पॉजिटिविटी जो है उनकी लाइफ में काम करती है। तो उनका जो फेथ है पॉजिटिविटी पे वो कहते हैं बहुत कम है, क्योंकि वो उनकी प्रोग्रामिंग जो है माइंड की सबकॉन्शियस लेवल पे वो नेगेटिव हुई हुई है। और उस नेगेटिव प्रोग्रामिंग की वजह से जो कि हमें ध्यान देना है वो सबकॉन्शियस लेवल पे है, और वो जो सबकॉन्शियस लेवल पे हमारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग है उसकी वजह से हम जो है लाइफ में रिजल्ट नहीं प्राप्त कर पाते, या हम जो गोल्स हम जो है लाइफ में अचीव नहीं कर पाते। अब आगे बात करते हैं कि अब हम इस चीज़ को पॉजिटिव कहते हैं लाइफ में अगर देखें
तो कहते हैं ऑथर अपनी बात करते हैं कि वर्ल्ड में अगर मैं देखूं तो कहते हैं हम नेगेटिविटी से और क्या प्राप्त होगा हमें, या नेगेटिविटी अगर हमारे अंदर है तो क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है नेगेटिविटी का। तो कहते हैं अगर हम नेगेटिव हैं और हम नेगेटिविटी और फैलाते हैं तो क्या आपको लगता है कि हम नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं? या सिंपलर लैंग्वेज में अगर हम समझें, ऑथर ये बताना चाहते हैं कि हम नेगेटिविटी को कहते हैं नेगेटिविटी के ऊपर कहते हैं और नेगेटिविटी अगर हम डालेंगे या नेगेटिविटी के साथ और नेगेटिविटी जोड़ेंगे तो कहते हैं वो नेगेटिविटी ख़त्म नहीं होने वाली और नेगेटिविटी बढ़ेगी। अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नेगेटिविटी को हम नेगेटिविटी से ख़त्म कर देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, रादर नेगेटिविटी से नेगेटिविटी और बढ़ेगी। आगे बात करते हैं कि जो हमारी नेगेटिव थिंकिंग है इसका रिजल्ट क्या होता है, हमें नुकसान क्या होता है, हमारे फिजिकल मेंटल लेवल पे हमें क्या नुकसान होता है। फिजिकली हमें कहते हैं बीमारियां हो जाती हैं, हमारे इंसोम्निया हो जाता है, स्ट्रेस एंजाइटी, नींद नहीं आती है, हमारा कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो जाता है और एन नंबर ऑफ इश्यूज हमें क्रिएट हो जाते हैं। आर्थराइटिस हो जाता है, हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं। और मेंटल लेवल पे जैसे पहले बताया, हमें स्ट्रेस एंजाइटी, मेंटल डिसऑर्डर्स और तरह के बहुत हो जाते हैं, हमारी मेमोरी डाउन हो जाती है और हमारी कंसंट्रेशन लेवल पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके साथ साथ और क्या होता है कि हमारे पास जो है एक तरीके से हमारी जो एक बिहेवियर है वो अनसर्टन हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, हमें लाइफ में कुछ अच्छा नहीं लगता है, हम किसी से बात नहीं करना चाहते हैं और अपने आप में कहते हैं एक तरीके से एक शेल में जीना स्टार्ट कर देते हैं, एक अपने आप को दुनिया से सेपरेट कर लेते हैं। हमारा जो कम्युनिकेशन है दूसरों से वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो नेगेटिव थिंकिंग है, हम ऑथर यहाँ पे ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं, ये इसलिए हमें समझा रहे हैं कि नेगेटिव थिंकिंग का कहीं भी मुझे नज़र नहीं आता कि अगर रादर हमें क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपको कहीं पे लगता है कि नेगेटिव सोचने का या नेगेटिविटी का आपको कहीं फ़ायदा होता है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव थिंकिंग जो हमें कहीं काम आती है। जैसे कि कहते हैं लाइफ में हमारे स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारा एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेटिंग थॉट्स होता है। कहते हैं हमारी जब लाइफ में हम ग्रोन अप होते हैं, दुनिया का एक्सपोजर होता है, हम लाइफ में बाहर दुनिया में कहते हैं दुनिया को फेस करते हैं, तो ये हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट्स जो है वो काम करता है। इसका मतलब क्या है लॉ का, बेसिकली जो हमारे डोमिनेटिंग थॉट्स होती हैं जो कि जनरली हमने पहले डिस्कस किया नेगेटिव होती हैं, तो उससे क्या होता है हमारे जैसे ही थॉट प्रोसेस होते हैं वैसे ही हमें रिजल्ट मिलते हैं। अब हमारी थॉट्स ऑलरेडी नेगेटिव हैं तो ऑब्वियस है हमारे रिजल्ट्स जो हमें मिलेंगे या जो भी हमें सो कॉल्ड रिजल्ट मिलेंगे वो ऑब्वियस है कि नेगेटिव मिलेंगे। तो अब यहाँ पे एक्सपेक्ट करना कि पॉजिटिव रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, रादर ये सोचना कि मेरी लाइफ में सब उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है, तो कहते हैं ये तो होना है क्योंकि हमारा जो लॉ है, ये लॉ ऑफ डोमिनेटिंग थॉट्स है वो काम कर रहा है। और उसकी वजह से हमारी जो हमारे अंदर प्रोग्रामिंग है, नेगेटिव थॉट्स हुई हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, उसकी वजह से ये सारा होता है। अब बात करते हैं कि ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो क्या, उससे जैसे पहले बताया उससे क्या होता है, हमारे को स्ट्रेस महसूस होती है, हम लो एनर्जी महसूस करते हैं, हम लाइफ में कहते हैं बड़ा कुछ नहीं कर पाते हैं, हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत लिमिटेड, नैरो और कहते हैं श्रिंक्ड हो जाता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि बताते हैं कि हम अगर देखें, अगर आपको कहते हैं ये महसूस होता है कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस हमें कोई ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं करती है लाइफ में, या नेगेटिव थॉट प्रोसेस का हमें कोई नुकसान नहीं है या हमें इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, तो कहते हैं एक काम करिए, आप कहते हैं एक कॉपी और पेंसिल उठाइए और उस पर नोट डाउन करना शुरू करें कि आपको नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव थॉट प्रोसेस के, या कहते हैं एक ऐसी सोच जो कि छोटी सोच है या नेगेटिव सोच है, उसका आपको अपनी लाइफ में क्या क्या फ़ायदे हुए, कहते हैं आप वो नोट डाउन करना शुरू करें, उसकी एक लिस्ट बनाएं। तो आप देखेंगे आपकी लिस्ट जो है बहुत छोटी होगी, उसमें हार्डली 1 या 2 या 3 कहते हैं ऐसे पॉइंट्स होंगे जो उसमें आपको फ़ायदा हुआ होगा। ज़्यादातर कहना क्या चाहते हैं ऑथर, कहते हैं कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस का हमें फ़ायदा नहीं होता है, नटशल। तो अभी हमें कहते हैं अगर हमें इसका फ़ायदा नहीं होता है और
हम देखते हैं कि लाइफ में एक और यहाँ पे बात हमारे साथ ऑथर शेयर करते हैं कि हम देखते हैं कि लाइफ में हमारे साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, हमारा कोई लव्ड वन जो है कहते हैं उसकी डेथ हो जाती है, तो हम बिल्कुल शॉक में आ जाते हैं। और उस एक पर्टिकुलर टाइम में मे बी 10 दिन, 15 दिन, भी महीना, 2 महीने, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, इमोशन स्टेट क्या है उसकी, कहते हैं वो उस टाइम कहते हैं वो डिस्टर्ब्ड रहता है, मेंटली अपसेट रहता है, नेगेटिव स्टेट में रहता है, उसको कहते हैं कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन देखते हैं हम कि कुछ समय के बाद कि वो धीरे धीरे उसकी स्टेट जो है चेंज होना शुरू हो जाती है, वो बैक टू नॉर्मल आना शुरू हो जाता है और फिर वो अपनी एक्टिविटीज़ नॉर्मल जैसे पहले लाइफ चलती थी वैसे चलनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे वो उस नेगेटिविटी के साइकिल से बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि अगर वो उसी स्टेट में रहे, नेगेटिविटी में या उसी दलदल में धंसा रहे, तो कहते हैं वो ज़्यादा ज़िंदगी में कहते हैं जी भी नहीं पाएगा। लेकिन ये नेचर का एक कहते हैं कुदरत का हमारे पे एक उसकी हमें नेमत है या आशीर्वाद है या उसका हमारे पे कहते हैं उसकी कृपा है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है इस तरह के हमें कोई अगर बियर करना पड़ता है, कुछ इस तरह का कोई नेगेटिविटी, इस तरह का कोई शौक हमें लगता है, तो नेचर या टाइम कहते हैं हमें उस सो कॉल्ड एक तरह से ट्रेजेडी से बाहर आने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे अगर कोई इंसान उस ट्रेजेडी से बाहर आके, उस ट्रेजेडी से बाहर आके अच्छी लाइफ जीनी शुरू करता है, नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करता है ज़िंदगी को, तो कहते हैं ये कोई बुरी बात नहीं है, ये रादर अच्छी बात है कि वो नेगेटिविटी से बाहर आके एक पॉजिटिव लाइफ जीनी शुरू करता है, एक नए सिरे से ज़िंदगी को स्टार्ट करता है। अब बात करते हैं कि ज़िंदगी में ऑथर बताते हैं कि नेचुरली बाय डिफ़ॉल्ट क्या देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो देखते हैं, बताते हैं हमें, हम भी जानते हैं इस बात को, लेकिन हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। ऑथर कहते हैं कि मैंने नोट किया है कि बच्चे जो होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर उनको ध्यान से देखा जाए वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव किस तरह से होते हैं, हम देखते हैं कि वो बहुत खुश होते हैं, वो जनरली स्माइल करते रहते हैं, उनको कोई किसी से कहते हैं गुस्सा, गिला शिकवा, किसी से नेगेटिविटी, किसी से जेलसी, एनवी, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं और पॉजिटिविटी कहते हैं उनके अंदर जो है कूट कूट के भरी होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो पॉजिटिव होते हैं। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि कुछ लोग जो हैं लाइफ में हम देखते हैं अपनी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। अब वो नॉर्मल एवरेज से कहते हैं ज़्यादा नेगेटिव क्यों होते हैं, क्यों, इसलिए क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग इस तरह की होती है, क्योंकि उनकी जो सराउंडिंग इस तरह की होती है, क्योंकि उनकी जो सो कहते हैं पेरेंटिंग जो है ऐसी हुई होती है। इसकी वजह से क्या है, उनका जो एक थॉट प्रोसेस है वो मोर देन नॉर्मल है, वो जो नेगेटिव हो जाता है और उसकी वजह से जो है उनका एटीट्यूड, बिहेवियर, उनके एक्शन जो हैं वो उस नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि वेस्टर्न कल्चर की, ऑथर यहाँ पे बात करते हैं कि वेस्टर्न कल्चर में वो क्या देखते हैं कि 95% लोगों की लाइफ में अच्छा होता है, लेकिन 5% कुछ ऐसी होती हैं हमारी जनरल लाइफ में, हम देखते हैं कि 5% कुछ ऐसे ही ऑन एन एवरेज चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में, रूटीन लाइफ में, जो कि नेगेटिव होती हैं या कहते हैं हमें अच्छा नहीं लगता उनके बारे में। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहीं जा रहे हैं टूर पे, हमारा कहते हैं टायर पंचर हो गया, या कहते हैं कहीं हम जा रहे हैं ट्रैफिक जैम में फंस गए, तो कहते हैं इस तरह की छोटी छोटी इश्यूज हमें हमारे कहते हैं लाइफ में हमें फेस करने पड़ते हैं। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में लोगों का माइंडसेट ऐसा है, उनका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि वो ये जो 5% जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं या कहते हैं नेगेटिविटी है, या उसको कहते हैं बढ़ा चढ़ा के उसको इतना कहते हैं वो हवा बना लेते हैं, और जो 95% उनकी लाइफ में अच्छा हो रहा है वो उसको कहते हैं भूल जाते हैं, उसको कहते हैं वो बिल्कुल उसके बारे में सोचते नहीं हैं, उसके बिल्कुल फोकस हटा देते हैं। वो फोकस कहाँ पे रखते हैं, वो जो 5% उनकी लाइफ में गलत हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, उस पर कहते हैं फोकस करते हैं, और अपनी लाइफ में कहते हैं वो एक तरह से उसको एक तरह से इतना बड़ा उसको जूम करके देखते हैं 5% के, कि ये वो उनको 5% की बजाय वो 95% लगना शुरू हो जाता है। और वो जो 95% रियलिटी में उनके अच्छा हो रहा है, वो अच्छा 95% क्या हो रहा है वो ऑथर बताते हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं हमारे अंदर जो कहते हैं बिलियंस ऑफ सेल्स हमारे कहते हैं बॉडी में काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी काम कर रही है, तो कहते हैं ये नेचर का कितना बड़ा कहते हैं एक कहते हैं सो कॉल्ड नेचर की हमारा को आशीर्वाद है, या यूँ कहे नेचर के मैजिक है कि हमारा किस तरह से बॉडी हमारी काम कर रही है, किस तरह से हमारा ब्रेन काम कर रहा है, किस तरह से
हमारा हार्ट जो है कंटिन्यूसली हमारे 70-80 साल जो है पंप करता रहता है बिना थके। और हमारी बॉडी जो है, हमारा स्केलेटन सिस्टम है, कहते हैं किस तरह से मूव करता है, हम किस तरह से चल फिर सकते हैं। तो और इसके बिना और क्या है हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा है, कहते हैं हमारे को खाने के लिए फूड मिलता है, हम फ्रेश फूड खा सकते हैं। क्या रहने के लिए हमारे पास कहते हैं क्लोथ्स हैं, हमारे कहते हैं छत हमें मिली हुई है, हम कहते हैं हमारे पास शेल्टर है, हम कहते हैं सो कॉल्ड एनवायरनमेंट से बचे हुए हैं। तो हमारे को कहते हैं इतना अच्छा भगवान ने हमें नियामतें दी हुई हैं, इतना कहते हैं उसने हमारे पे उसकी कृपा है और इतनी उसने हमें ब्लेसिंग्स दी हुई हैं। लेकिन हम उन सबको भूल जाते हैं, उस सबको कहते हैं उसका शुक्रिया कभी नहीं करते हैं, उसका कभी ग्रेटिट्यूड नहीं पे करते हैं। रादर हम कहते हैं किस चीज़ के लिए नाराज़ हो रहे हैं, किस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं, उस 5% के लिए कि मेरा ऑफिस जाते वक्त टायर पंचर हो गया, उसके लिए परेशान होना शुरू हो गए। ट्रैफिक जाम में फंस गए, उसके लिए परेशान होना शुरू हो गए। आज मेरे जो हैं कपड़े जो हैं आयरन नहीं हुए ऑफिस के लिए, उसके लिए परेशान होना शुरू हो गए। आज खाना मुझे जो है ब्रेकफास्ट में जो था उसमें टेस्ट ही नहीं था, उसके लिए परेशान होना शुरू हो गए। तो कहते हैं इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में कहते हैं हम अपना जो है मेंटली अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते हैं, हम अपने आप को इतना हम नेगेटिव एटीट्यूड अपना बना लेते हैं कि हम अपनी एनर्जी को इतना इन चीज़ों में ड्रेन आउट कर देते हैं और फिर हम लाइफ में एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे हैं। तो कहते हैं हम सक्सेस को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब हमारा माइंड सेट जो है इतना नैरो है, इतना श्रिंकंड है, या कहते हैं इतना हम नैरो माइंडेड हैं। तो कहते हैं हमें सक्सेस तो हमें वी शुडंट एक्सपेक्ट दैट। तो अब बात आती है यहाँ पे कि लाइफ में अगर हमें इन चीज़ों से जो नेगेटिविटी जो सो कॉल्ड हमने अभी डिस्कस की, तो इसका हल क्या है। अब इस हल से पहले एक बार और डिस्कस करते हैं, एक और एस्पेक्ट जो है नेगेटिविटी का ऑथर डिस्कस करते हैं कि अगर हम अपने एनवायरनमेंट में हम कहते हैं झांकें तो हम देखते हैं कि सभी तरफ नेगेटिविटी है। लोग जो हैं वो नेगेटिव बातें कर रहे हैं। मीडिया फॉर एग्जांपल हम टीवी देख रहे हैं, वहाँ पे कहते हैं सब जो न्यूज़ आ रही हैं वो सारी नेगेटिविटी की हैं। सब कहते हैं बीमारियों की हैं, कहीं पे लड़ाई हो रही है, कहीं पे कोई डकैती हो गई है, कहीं पे कुछ और इशू हो गया है, कहीं पे रॉयट्स हो गए हैं। और कहते हैं प्रिंट मीडिया में कहते हैं न्यूज़पेपर में देख लें वो वहाँ पे भी सारा कुछ नेगेटिव चल रहा है। और कहते हैं आज सोशल मीडिया पे आजकल देखें तो वहाँ पे भी सारा कुछ नेगेटिव चल रहा है। तो कहते हैं आप इमेजिन करें जब आपको सभी तरफ से कहते हैं बम्बार्डमेंट जो है नेगेटिविटी की हो रही है, तो आपकी माइंड सेट पॉजिटिव कैसे हो सकती है। तो ऑब्वियस है कि आपका जो माइंड सेट है अगर ना चाहते हुए भी आपका जो माइंड सेट है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हम इस चीज़ से अवॉइड कैसे कर सकते हैं या इस सिचुएशन से बाहर कैसे आ सकते हैं। तो कहते हैं इससे बाहर आने के लिए आपको ये सबसे पहले करना पड़ेगा कि आपको इन चीज़ों को, ये जो सो कॉल्ड मीडियम्स हैं या ये जो साधन हैं, जैसे कि हमने बताया टीवी है, न्यूज़पेपर है, सोशल मीडिया है, या ऐसे लोग हैं जो कि सोर्स ऑफ नेगेटिविटी हैं। कहते हैं इनके साथ जो आपका संपर्क है, इनके जो कांटेक्ट है, इसके साथ जो आपका टाइम स्पेंड करते हैं वो आपको रिड्यूस करना होगा। क्योंकि जब तक आप वो उनकी कंपनी रिड्यूस नहीं करेंगे, वो टाइमिंग आप रिड्यूस नहीं करेंगे, तब तक आप इंप्रूव नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो सारा कुछ फीड हो रहा है वो आपके माइंड में फीड हो रहा है। आपको ये समझना चाहिए, ये बहुत सीरियस मुद्दा है। और ये फीड कहाँ हो रहा है, आपके सबकॉन्शियस में हो रहा है। और ये हमें अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि जो भी हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो रहा है, एक बार वो हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो गया, फिर वो कहते हैं ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग हमारे माइंड में हो गई। फिर वो कहते हैं उसको रिप्लेस कर पाना, उसको रीप्रोग्राम कर पाना अपने आप में कहते हैं बहुत बड़ी एक हरकुलियन टास्क बन जाती है। और फिर वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम बन जाता है। हम उसको कहते हैं फिर जल्दी जल्दी उसको रीप्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। वो हमारी एक आदत बन जाती है, एक हमारी हैबिट बन जाती है। अब जब कोई हैबिट बन जाती है कोई चीज़, तो कहते हैं उसको चेंज कर पाना अपने आप में कहते हैं बहुत बड़ी हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो हमें अगर हमें आदत बनानी ही है तो कहते हैं हमें आदत बनानी चाहिए अच्छा सोचने की, पॉजिटिव सोचने की और आगे बढ़ने की। रादर इंस्टेड ऑफ कि हम नेगेटिव सोचें, नेगेटिव एटीट्यूड रखें, तो हमें इस चीज़ पे कहते हैं ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए। अब आगे ऑथर बात करते हैं कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज यहाँ पे हम कर सकते हैं जिसके साथ हम ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस को जो है छोड़ के हम अपना थॉट प्रोसेस जो है पॉजिटिव कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे ऑथर बताते हैं
कहते हैं एक आप काम कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या करना है, कहते हैं आप एक काम करिए, एक आप जो आपकी सबसे बेस्ट कहते हैं खाने की डिश है, कहते हैं आप उसके बारे में सोचना शुरू करें। अभी उसके बारे में सोचना शुरू करें कि ऐसी कौन सी डिश है जो आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट है। आप उसको इमेजिन करना शुरू करें। जैसे इमेजिन करना शुरू करेंगे तो कहते हैं आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ एक और जो सबसे बढ़िया आपकी फेवरेट मूवी है उसको कहते हैं इमेजिन करना शुरू करें। जैसे ही आप कहते हैं अब उसको इमेजिन करना शुरू करेंगे, वो सारे सीन्स उस फिल्म के कहते हैं माइंड में आने शुरू हो जाएंगे। थर्ड, इसके साथ एक आपने और काम करना है, वो ऐसा इंसिडेंस या कहते हैं वो ऐसी घटना या वो ऐसा आपका लाइफ का इंसिडेंस या इवेंट वो याद करें जहाँ पे आप डिस्कम्फर्ट हुए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ठंडे पानी में पैर रखा, या कहते हैं आपने आपने किसी गर्म सरफेस को टच किया। तो जब आप उसको कहते हैं याद करेंगे तो ऑब्वियस आपको थोड़ा पेन महसूस होगा या डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, वो आपके माइंड में ऐसा कुछ फीलिंग आएगा। तो अब क्या हो रहा है कि अब आपके माइंड में तीन फीलिंग्स आई। अब आपके हाथ में है, यू हैव द कंट्रोल टू गो थ्रू द फीलिंग ऑफ दीज थ्री, कि आप तीनों में से कौन सी फीलिंग को गो थ्रू होना चाहते हैं, या उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, या उसको फील करना चाहते हैं। तीन फीलिंग्स आपके सामने हैं, ये अब आपके हाथ में है। आप उसको कहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी फीलिंग को समझना है, या उसको कहते हैं दोबारा उसको रीफील करना है, या उसको दोबारा उसको महसूस करना है। अब ये आपके कंट्रोल में है। तो यहाँ पे बेसिकली कहना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं कि ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो इमोशंस हैं, ये कहते हैं हमारे हाथ में हैं। हम चाहते क्या हैं, हम उस तरीके से हम अपने आप को हमारे सो कॉल्ड फंक्शंस को, इमोशंस को, हमारे थॉट प्रोसेस को हम अमेंड कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, अपने सो कॉल्ड माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, वो भी विलिंगली अगर हम चाहते हैं तो। अब बात आती है कि यहाँ पे बात करते हैं कि जनरली लोग कहते हैं जो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस वाले होते हैं वो जनरली लोग जो हैं बेवकूफ़ होते हैं। वो चीज़ों को जो है कहते हैं ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, या उनको कहते हैं सही अंदाज़ा नहीं लगाते हैं चीज़ों का या किसी भी इवेंट का। ये जनरली पॉजिटिव थॉट प्रोसेस वाले लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि वो जो हैं पॉजिटिव थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं वो किसी भी इंसिडेंट्स में कहते हैं नेगेटिविटी नहीं ढूंढते हैं, उनको नेगेटिव कुछ नहीं दिखता, वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचते रहते हैं। उस पॉजिटिविटी के चक्कर में कहते हैं उनको नुकसान होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉजिटिव थॉट प्रोसेस वाला इंसान है, वो अगर कहते हैं ये सोचता है कि हर रोज़ जो है सूरज चमकेगा, तो कहते हैं ये उसकी बेवकूफ़ी है। तो वो कहते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर रोज़ सूरज निकले और सूरज जो है चमके। कभी कभार कहते हैं बादल भी होंगे, कभी बारिश भी होगी, कुछ भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि डेली जो है अगर पॉजिटिव थॉट प्रोसेस वाला इंसान सोच के रोज़ सूरज निकलेगा और कहते हैं धूप निकलेगी, तो ऐसा नहीं है। तो ये एक तरह से कहते हैं आम लोग ये सोचते हैं कि पॉजिटिव थॉट वाले बंदों की ये जो सोच है ये गलत है। लेकिन यहाँ पे ऑथर जो हैं पॉजिटिव थॉट प्रोसेस वाले लोगों की सपोर्ट करते हैं, उनके हक में बात करते हैं और इसके ऊपर एक कमेंट करते हैं। वो कमेंट क्या है वो हमें ध्यान से समझना चाहिए। कमेंट ये है, ऑथर बताते हैं कि ये जो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस वाले इंसान होते हैं वो अकेला ये नहीं सोचते हैं कि जो है सूरज निकलेगा और जो है धूप निकलेगी। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ देयर थॉट प्रोसेस। वो इसके आगे सोचते हैं, इसके आगे तक भी सोचते हैं और इससे आगे वो कैलकुलेट करते हैं। ये उनका थॉट प्रोसेस है, ये यहाँ तक नहीं सोचते हैं, वो इससे आगे भी सोचते हैं, वो प्रोएक्टिव होते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या देते हैं ऑथर, एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं एक सो कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान है, उसने कोई मैरिज रखी हुई है, रात को उसने कोई मैरिज का फंक्शन रखा हुआ है अपने, उसने ग्राउंड में कोई फंक्शन है उसने मैरिज का रखा हुआ। तो कहते हैं वो ये एक्सपेक्ट करके चलता है नो डाउट कि रात को जो है उसमें कहते हैं कोई बारिश नहीं आएगी। ये पॉजिटिव थॉट प्रोसेस वो रखता है कि रात को बारिश नहीं होगी और बड़ा अच्छा प्रोग्राम जो है शो होगा और बड़ा अच्छा प्रोग्राम जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ वो प्रोएक्टिवली काम करता है। प्रोएक्टिवली और क्या काम करता है, वो उसके लिए एक कंटीजेंसी प्लान बना के रखता है कि इन केस बारिश आती है तो उसके लिए वो पहले इंतजाम करके रखता है कि वो टेंट लगवा लेता है। तो
तो ये एक जो प्लस पॉइंट है, ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड इंसान की जो थॉट प्रोसेस है, या ये जो प्रोएक्टिवनेस है, ये हम जो है आम इंसान भूलता है, या ये यहाँ पे हम मिस करते हैं। ये जो एक पॉइंट है ऑथर हमें पॉइंट आउट करते हैं, ये एटीट्यूड या ये ट्रेट या ये जो एक सोचने का नज़रिया है पॉजिटिव थॉट प्रोसेस वाले इंसान का, ये उसको डिफरेंशिएट करता है, ये उसको आगे ज़िंदगी में लेके जाता है, ये उसे सक्सेस दिलाता है। और हमें भी इससे ये सीखना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव थॉट के जो इंसान होते हैं, ये जो अच्छी सोच के रखते हैं इंसान, उनमें क्या फ़र्क है और वो किस तरीके से प्रोएक्टिवली सोचते हैं, हमारे से आगे 2 कदम चल के सोचते हैं, और नेगेटिविटी में वो नहीं उलझते हैं और वो नेगेटिव नहीं सोचते हैं। और उसके साथ साथ पॉजिटिव के सोच साथ साथ वो नो डाउट नेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एक उसके लिए कंटीजेंसी प्लान प्रोएक्टिवली बना के चलते हैं, ये उनकी खासियत होती है। अब इस पूरे सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने के बाद, डिस्कशन के बाद, ऑथर फाइनली यही कंक्लूड करते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग जो है कहीं भी हमें हेल्प नहीं करती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक इन अ नटशेल। और यहाँ पे बात करते हैं, अब हमें कहते हैं पॉजिटिव होने के लिए क्या करना चाहिए। पॉजिटिव होने के लिए ऑथर ने बताया कि हमें अपने आप को ये जो सो कॉल्ड नेगेटिविटी का जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, कहते हैं उससे हमें अपने आप को अलग करना होगा। चाहे वो लोग हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो कहते हैं टेलीविज़न है, चाहे वो न्यूज़पेपर हैं, चाहे वो सोशल मीडिया, वट एवर इट इज़, जो भी रिसोर्सेज आपको नेगेटिविटी कहते हैं आपको थोपते हैं या आपको कहते हैं नेगेटिविटी का एनवायरनमेंट देते हैं, तो कहते हैं आपने आपको वहाँ से आपने हटा देना है, आपने आपको दूर करना है। क्योंकि जब आप उस एनवायरनमेंट से दूर होंगे तभी कहते हैं आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाएंगे या पॉजिटिव होने की कोशिश कर सकते हैं। जब तक आप उस एनवायरनमेंट में रहेंगे, कहते हैं आप नहीं ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो कहते हैं आपकी जो संगत अगर कहते हैं नेगेटिव होगी तो आप पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। तो इसके आगे बात करते हैं कि आपको एक और काम क्या करना चाहिए, और यहाँ पे फाइनली कंक्लूड करते हैं हमें ऑथर कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। ये करना चाहिए कि लाइफ में हमें एक सो कॉल्ड एक प्लानर बनाना चाहिए, एक 30 डेज़ का प्लानर बना के उसमें हम डेली बेस पे क्या चाहते हैं हम वो चीज़ें लिखें। हम ये उस पर मत लिखें कि हमें क्या नहीं चाहिए, क्या हमें शिकायतें हैं वो मत लिखें। हम किस चीज़ के लिए हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, किस चीज़ के लिए हम थैंकफुल हैं, वो चीज़ें लिखें उस पर डेली। जो हम चाहते हैं वो उस पर लिखें। और जब हम इस तरीके से चलते हैं या लाइफ में जो हमारे अच्छा हो रहा है वो लिखें उसमें, तो कहते हैं जब ये 30 दिन आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 30 दिन के बाद पता चलेगा कि आपके लाइफ में अच्छा क्या हो रहा है। और जब वो अच्छे की लिस्ट बनेगी, आप ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, तो धीरे धीरे देखेंगे आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। और 30 दिन के बाद फिर आप वैल्यूएट करिए और देखिए, उसके बाद फिर सोचिए कि आप पॉजिटिविटी के साथ जाना चाहते हैं या नेगेटिविटी के साथ जाना चाहते हैं। तो ऑथर कहते हैं मुझे इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि आप ऑब्वियस है 100% जो है दोबारा पॉजिटिविटी के साथ जाना चाहेंगे। क्योंकि जो नेगेटिविटी है, ऑथर कहते हैं फिर इस चीज़ को रिपीट करते हैं, फाइनली कंक्लूड करते हैं कि नेगेटिविटी जो है वो हमें किसी भी तरीके से लाइफ में हमें पे नहीं करती है, हमें सपोर्ट नहीं करती है, हमें जो है पे बैक नहीं करती है। तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए ऑथर की के नेगेटिविटी जो है हमें किसी भी तरीके से हमें हेल्प नहीं करती है। अगर हमने लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करना है, लाइफ में कुछ प्राप्त करना है, हम हैप्पीनेस चाहते हैं, हेल्थ चाहते हैं, वेल्थ चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी लाइफ में चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमें अपना जो है पॉजिटिविटी को अपने अंदर इम्बाइब करना होगा। और उसके लिए हमें अपनी सोसाइटी, अपनी एनवायरनमेंट, अपनी कहते हैं जो संगति है हमारी, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नेगेटिव थिंकिंग नेवर हेल्प्स। नेक्स्ट वीडियो में जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे या टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है लिव इन द पास्ट एंड इट विल बिकम योर फ्यूचर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।